हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद सुमन। आई एम सुमन यादव। आज हम पढ़ेंगे फंजाई के टाइप्स के बारे में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था न्यूट्रिशन एंड बहुत सारी चीज़ें फंजाई के बारे में और किस किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम देखेंगे फंजाई के टाइप्स। तो बेसिकली फंजाई 4 टाइप्स के होते हैं, 4 कैटेगरी में उन्हें डिवाइड किया गया है। पहला है आपका फाइकोमाइसिटीज़, दूसरा है एस्कोमाइसिटीज़, तीसरा है आपका बेसिडियोमाइसिटीज़ और चौथा है ड्यूटेरियोमाइसिटीज़। ये 4 आपके डिवीज़न हैं फंजाई के। ओके, तो आज हम पहला और दूसरा पढ़ेंगे, बाकी के दोनों लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो पहला है आपका फाइकोमाइसिटीज़। हर एक एंजाइम को ना सेकंड नेम दिया गया है, ठीक है। तो फाइकोमाइसिटीज़ को दूसरा नाम दिया गया है एल्गल फंजाई। ऐसे ही एस्कोमाइसिटीज़ को दूसरा नाम दिया गया है सैक फंजाई। बेसिडियो को दूसरा नाम दिया जाता है पफ बॉल फंजाई, या फिर ऐसे उसका नाम दिया जाता है, ठीक है। और आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज का नाम दिया जाता है फंजाई इम्परफेक्टी। तो ऐसे करके नाम होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नाम भी आपको याद रखने हैं, आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। मेनली आपको इसमें एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, कौन सा एग्जाम्पल किस डिवीज़न में आ रहा है, फंजाई के किस डिवीज़न में कौन सा एग्जाम्पल आ रहा है, ये आपको याद रखना है इसमें। यही आपका मेन पार्ट है इसमें याद रखने का, और किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें हो रहा है। ये 2 चीज़ आपको फोकस करके याद रखनी है जो भी आप डिवीज़न पढ़ोगे फंजाई के। ओके, तो पहला है फाइकोमाइसिटीज़। फाइकोमाइसिटीज़ को हम एल्गल फंजाई भी कहते हैं, और इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स आते हैं ना, देखो फाइकोमाइसिटीज़ को भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है ऊमाइसिटीज़, एक होता है जाइगोमाइसिटीज़। एक है ऊमाइसिटीज़ और दूसरा है जाइगोमाइसिटीज़। ऊमाइसिटीज़ का एग्जाम्पल है एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो एक आपका फंजाई है, एल्ब्यूगो कैंडिडा। इसका फिगर भी आपकी बुक में दे रखा है। तो जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ा करो ना यार, तो उसमें जितने भी फिगर्स हैं उन फिगर्स को रिवाइज़ किया करो। ओके, फिगर्स का कौन सा कहाँ क्या नेम है, फिगर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उस फिगर को भी आप रिवाइज़ किया करो, बार बार रिवाइज़ किया करो। फिगर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो एल्ब्यूगो में क्या याद रखना है, मैंने आपको न्यूट्रिशन जब पढ़ाया था तो बताया था मैंने आपको कि फंजाई सैप्रोफाइटिक हो सकते हैं, पैरासाइटिक हो सकते हैं, ठीक है। फंजाई के अलग अलग टाइप्स मैंने बताए थे बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन। तो ये एल्ब्यूगो जो आपका फंजाई है, ये आपका पैरासाइटिक फंजाई है। और किस पे पैरासाइट है ये मस्टर्ड पे, सरसों पे आपका पैरासाइट है। कौन? एल्ब्यूगो। ओके, एल्ब्यूगो ऊमाइसिटीज़ है और ये पैरासाइटिक फंजाई है। किस पे पैरासाइट है? मस्टर्ड पे। ओके, और जाइगोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है म्यूकर एंड राइजोपस। म्यूकर एंड राइजोपस किसका एग्जाम्पल है? जाइगोमाइसिटीज का। ओके, अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था 3 चीज़ बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। पहला मैंने बताया था ऊस्पोर्स, ऊस्पोर्स। दूसरा मैंने बताया था एस्कोस्पोर्स। तीसरा मैंने बताया था बेसिडियोस्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये टाइप्स थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरह से होता है फंजाई में। तो ऊ स्पोर्स आपके बनते हैं फाइकोमाइसिटीज़ में, एस्कोस्पोर्स बनते हैं एस्कोमाइसिटीज़ में, बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं बेसिडियोमाइसिटीज़ में, और ट्यूटेरोमाइसिटीज़ जो आपका लास्ट किंगडम है फंजाई इम्परफेक्टी, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए कोई भी स्पोर उसके नहीं है। 3 ही तरह के स्पोर हैं। ओके, 3 ही तरह के स्पोर हैं। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डिवीजन में आपका आ जाता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में किसी तरह के कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ओके, इसके बाद है आपका एस्कोमाइसिटीज़। एस्कोमाइसिटीज़ को हम सैक फंजाई कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, डिकम्पोजर भी हो सकते हैं, और एक कॉप्रोफिलस। ये टर्म आपको याद रखना है। कॉप्रोफिलस मतलब होता है जो गोबर पे ग्रो करते हैं, जो किसी के भी डंग पे ग्रो करते हैं, किसी एनिमल के डंग पे ग्रो करते हैं। ओके, डंग मीन्स गोबर पे। गोबर पे ग्रो करने वालों को क्या कहते हैं? कैप्रोफिलस कहते हैं। ओके, कैप्रोफिलस, ये टर्म आप याद रखना। इसीलिए मैंने इसीलिए लाइन लिखा है ताकि आपको ये टर्म याद करा सकूँ मैं। ओके, उसके बाद क्या है, अच्छा, इनका माइसीलियम, मैंने माइसीलियम जब आपको पढ़ाया था, माइसीलियम एंड हाइफी, तो मैंने बोला था कि कुछ माइसीलियम क्या होते हैं? सेप्टेट होते हैं, कुछ ए सेप्टेट होते हैं। जो ए सेप्टेट होंगे वो सीनोसाइटिक होंगे, मतलब कि एक ही सेल में कई सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। एक ही माइसीलियम में कई सारे न्यूक्लियाई होंगे, न्यूक्लियाई अलग अलग नहीं होंगे। तो ये आपका फाइकोमाइसिटीज क्या होता है? ए सेप्टेट, ठीक है, यानी कि सीनोसाइटिक, मतलब कि इसका जो माइसीलियम बना हुआ है इसमें
ऐसे ऐसे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उनमें कोई सेप्टा, बीच में कोई डिवीजन नहीं है। ओके, लेकिन एस्कोमाइसिटीज़ में क्या होता है, एस्कोमाइसिटीज़ में ये बना होता है, सेप्टा बने होते हैं, अलग अलग डिवाइड हुए होते हैं, ठीक है, अलग अलग सेप्टा बने होते हैं न्यूक्लियस के लिए। ओके, तो ऐसा किस में होता है, एस्कोमाइसिटीज़ में और बेसिडियोमाइसिटीज़ में। बेसिडियोमाइसिटीज़ में स्पेशल टाइप के सेप्टा बनते हैं जिसे डोलियोफोर भी कहते हैं, वो मैं आपको बेसिडियोमाइसिटीज़ पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी डोलियोफोर्स। ओके, उसमें डोलियोफोर्स क्या होता है, इसमें तो ऐसे सेप्टा बने हैं ना, उसमें ना कुछ ऐसे करके सेप्टा बने होते हैं। ओके, और उस पार्ट को हम कहते हैं डोलियोफोर। ये होता है आपका बेसिडियोमाइसिटीज़ में, लेकिन एस्कोमाइसिटीज़ में जनरली ऐसे सेप्टा प्रेजेंट है। ओके, और माइसीलियम कैसा है, ब्रांच्ड है, कई सारे ब्रांचेस उसमें होते हैं। सेप्टेड, सेप्टेड मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसका सेक्शुअल स्पोर भी बता दिया, एस्कोस्पोर्स होते हैं। इसमें एनसीईआरटी ने एक लाइन लिख रखी है क्या, कि एस्कोस्पोर्स जो है ना एंडोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं। मतलब कि एंडोजेनस एक्सोजेनस का मतलब समझना, एक्सो मतलब होता है बाहर की तरफ बनना, स्पोर्स मतलब होता है अंदर की तरफ बनना। मतलब कि कोई बैग लाइक स्ट्रक्चर है, उसके बाहर अगर स्पोर्स बने तो होगा एक्सोजीनस, जैसे कि कोनिडिया बनता था। कोई अगर स्ट्रक्चर है उसके अंदर स्पोर्स बन रहे हैं तो उसे हम कहेंगे एंडोजीनस। तो एस्कोस्पोर क्या है आपका, एंडोजीनसली प्रोड्यूस होता है, एंडोजीनसली प्रोड्यूस होता है। ओके, और एक सैक में, जिस सैक में के अंदर बनता है ये एस्कोस्पोर्स, एस्कोस्पोर, उस हम सैक को क्या कहते हैं, एस्काई कहते हैं। एक सैक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है एस्कोस्पोर्स, उस सैक को हम क्या कहते हैं, एस्काई कहते हैं। एस्काई, कई सारे एस्काई अरेंज होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज़ में। कई सारे एस्काई अरेंज होते हैं एक फ्रूटिंग बॉडी में। मतलब समझ लो कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, कई सारे ऐसे गोल 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 से अरेंज्ड है, कई सारे गोल गोल अरेंज्ड है ऐसे। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम फ्रूटिंग बॉडी जनरली कहते हैं। और जो फ्रूटिंग बॉडी एस्कोमाइसिटीज़ में है उस फ्रूटिंग बॉडी को हम कहते हैं क्या, एस्कोकार्प्स। देखो, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, कई सारे सैक, उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, एस्काई। उस सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर छोटे छोटे क्या हैं, एस्कोस्पोर्स हैं। और कई सारे ऐसे सैक्स प्रेजेंट हैं, उन पूरे सैक्स को मिला के फ्रूटिंग बॉडी जनरली कहते हैं। और अगर ये फ्रूटिंग बॉडी एस्कोमाइसिटीज़ की है तो उस फ्रूटिंग बॉडी को हम क्या कह देंगे, एस्कोकार्प। डन, फिर से रिपीट कर रही हूँ। एक आपका बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स हैं, उन स्पोर्स को एस्कोस्पोर्स कहते हैं, और उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं एस्काई। कई सारे ऐसे एस्काई प्रेजेंट हैं, जनरली हम उन सबको फ्रूटिंग बॉडीज़ कहते हैं। और अगर ये फ्रूटिंग बॉडी हम इसके साथ इसके टर्म में बात कर रहे हैं, एस्कोमाइसिटीज़ के टर्म में, तो उस फ्रूटिंग बॉडी को हम क्या कह दे रहे हैं, एस्कोकार्प। डन, ओके। इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स हैं, इसके एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें एक यूनिसेलुलर फंजाई का नाम आता है। यूनिसेलुलर फंजाई सिर्फ और सिर्फ एस्कोमाइसिटीज़ में मिलती है, और ये है आपकी ईस्ट। ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है। अच्छा, मैंने आपको एक बार ईस्ट से रिलेटेड कुछ बताया था कि ब्रेवर्स ईस्ट जो है उसका क्या नाम होता है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ओके, आप मुझे कमेंट करके बताओगे ब्रेवर्स ईस्ट का क्या नाम होता है। ब्रेवर्स ईस्ट, ईस्ट, साइंटिफिक नेम ऑफ ब्रेवर्स ईस्ट, साइंटिफिक नेम ऑफ ब्रेवर्स ईस्ट। ओके, ये आपका आज का क्वेश्चन रहेगा। ये आपको बताना है कि ब्रेवर्स ईस्ट का साइंटिफिक नेम क्या है। ओके, अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि रेड टाइड किसकी वजह से होता है, नहीं, रेड सी मैंने आपसे पूछा था। तो देखो, रेड टाइड जो होता है ना वो आपका होता है ग्वानुलैक्स की वजह से। रेड सी जो होता है वो आपका एक ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से होता है, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। बहुत अच्छे से याद रखना कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी नहीं होती है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, डाइनोफ्लैजलेट भी एल्गी नहीं है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी एल्गी नहीं है, उसका नाम गलत दिया गया है। असल में BGA यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी एक बैक्टीरिया है जिसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। अच्छे से याद रखना इस बात को कि ब्लू ग्रीन एल्गी एक बैक्टीरिया है, एल्गी नहीं है। ओके, तो आपका जो रेड टाइड कॉज होता है वो होता है ग्वानुलैक्स की वजह से। देखो, आंसर बता रही हूँ लास्ट क्लासेस के क्वेश्चंस का। जो रेड टाइड होता है ना, रेड टाइड होता है वो होता है आपका
ग्वानुलैक्स की वजह से, जो कि एक डायनोफ्लैजिलेट है। और ये कैसा होता है, रेड होता है। और आपका रेड सी जो है ना, रेड सी कॉज होता है ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। और वो साइनोबैक्टीरिया कौन सा है, ट्राइकोडेस्मियम। बहुत अच्छे से याद रखना, ये दोनों में से कोई भी एल्गी नहीं है, इन दोनों में से कोई भी एल्गी नहीं है। ऊपर वाला आपका डायनोफ्लैजिलेट है, नीचे वाला आपका बैक्टीरिया है। ओके, तो ये है आपके लास्ट क्लास का आंसर, जो मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जो लास्ट क्लास दी थी उसका आंसर ये है। ओके, अच्छा, इसमें जो एग्जाम्पल्स याद करने हैं उसमें पहला यूनिसेलुलर एग्जाम्पल है आपका ईस्ट। ओके, ब्रीवर्स ईस्ट क्या है आपको कमेंट में बताना है, कल मैं इसका आंसर दूंगी। उसके बाद क्या है, मल्टी सेलर। मल्टी सेलर तो सभी में है, मल्टी सेलर इसमें भी है। मल्टी सेलर के एग्जाम्पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स में आते हैं। पेनिसिलियम एंटीबायोटिक, पेनिसिलियम एंटीबायोटिक, ठीक है, पेनिसिलियम एंटीबायोटिक मिलती है, पेनिसिलियम नोटेटम एक फंजाई होती है उससे मिलती है, जो कि एस्कोमाइसिटीज डिवीजन में आता है आपका। ओके, अच्छा, पेनिसिलियम किसको, कौन से बैक्टीरिया को डैमेज नहीं करता है, कौन से बैक्टीरिया को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो है आपका माइकोप्लाज्मा। क्योंकि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, इसलिए पेनिसिलियम उसे किल नहीं कर पाता, बाकी सभी बैक्टीरिया को पेनिसिलियम किल कर देता है। सेकेंड इसका एग्जाम्पल है, ए से याद कर लेना, एस्परगाइलस, एस। ओके, एस्कोमाइसिटिस एस्परगाइलस इसी का है। फिर आपका है क्लैविसेप्स परप्यूरा, इसका पूरा नाम होता है क्लैविसेप्स परप्यूरा, ये भी आपका किस में आता है, एस्कोमाइसिटिस में। इसके बाद है एक न्यूरोस्पोरा, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को हम कहते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो, ड्रोसोफिला जो है ना, ड्रोसोफिला एक मक्खी जैसी होती है, ठीक है। ड्रोसोफिला थोड़ी बड़ी मक्खी होती है, जंगली मक्खी टाइप कह सकते हो आपको, वो ड्रोसोफिला कहते हैं उसको साइंटिफिक टर्म में। ड्रोसोफिला पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए गए थे, और प्लांट किंगडम में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं न्यूरोस्पोरा पे, इसलिए इसको कहते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। यानी कि जैसे कि ड्रोसोफिला को में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, तो प्लांट किंगडम में किस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, वो है आपका न्यूरोस्पोरा। अच्छा, इस पे एक्सपेरिमेंट क्यों किए जाते हैं, क्योंकि न्यूरोस्पोरा ना आपका ट्रांसपेरेंट होता है, इसके अंदर की चीज़ें ना बहुत अच्छे से विजिबल होती हैं, तो उस पर एक्सपेरिमेंट करना बड़ा आसान होता है, इसलिए साइंटिस्ट लोग का फेवरेट ये है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अगर इससे एक्सपेरिमेंट होने लायक है तो वो न्यूरोस्पोरा पे ही एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हैं। ओके, सो न्यूरोस्पोरा इज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। फिर आपका एग्जाम्पल आता है मोरल्स एंड ट्रफल्स। मोरल्स एंड ट्रफल्स आपके एडिबल फंजाई हैं, मतलब खाने लायक बहुत ही डिलीशियस फंजाई होता है। जैसे आप मशरूम वगैरह खाते हो ना, तो वैसे ही एक टाइप का ये होता है, ये मोरल्स एंड ट्रफल्स, ये आपका एडिबल बहुत ही डिलीशियस अच्छा होता है खाने में। ओके, तो ये दोनों के लिए आपसे पूछा जाता है, ये एडिबल फंजाई है, और ये जो आपका है न्यूरोस्पोरा, इसको कहते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। तो इतना रहा आज की क्लास में। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे बेसिडियोमाइसिटीज़ और ड्यूटेरोमाइसिटीज़। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।